एक समय की बात है, क्योंकि जहाँ पर संत अनादर हो जाता है वो नगर उजड़ जाया करे। अग्रोहा नाम का एक बहुत बड़ा शहर था हिसार के पास। उस अग्रोहा में बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति रहते थे, करोड़पति और अरबपति तो कम नहीं था, बहुत गणे लाखापति ने रहते। कोई गरीब आदमी एक आध कोई था, जैसे कोई कुम्हार हुआ, कोई छोटी जाति के थोड़े बहुत दो बेचारे, बाकी ये सब बड़े बड़े सेठ थे। एक बार दो संत वहां पर आए, उस गांव के गोहांट मतलब गोरे में दूर जाकर बैठ गए। एक गुरु एक शिष्य था, वो सिद्ध पुरुष थे। उस सिद्ध ने यानी उस गुरु ने अपने शिष्य को कहा, बेटा जा भिक्षा मांग ला गाँव मत। गाँव में भिक्षा मांगन गया, जिसके बारे में आगे जा भाई भिक्षा दो, तो वो गाली देने लग जा, क्योंकि पैसे का अभिमान। न्यू कह रोटी करके कौन खाई जाती थारे पे, चलो मारा पलदार लग जाओ, मजदूरी कर लिया करो, मस्टंडो तुम खा खा कर इतने मोटे हो रहे। तो संता का अनादर किया। वो शिष्य वापस आ गया, किसी भी घर में उसने अन्न नहीं मिला। और वो संत जो है छोटी जाति वाला तो नहीं लिया करते, तो वो जो है उस समय संत जो है नीची जाति वालों से अन्न नहीं लेते थे, क्योंकि वो तो गाल भी देंगे। पर वो गए उन सेठा के पास, उन सेठा ने जवाब दिया कि आप जो है करके क्यों नहीं खाते और दुनिया को ठगते फिरते हो, ऐसी वैसी बातें बनाई। वो चेला जो है वापस चला जाता है। वापस जाके वो गुरु कहने लगा, भाई क्या बात होगी, भोजन नहीं मिला? तो शिष्य कहने लगा, ना जी, ईसा गांव तुमने ना देखा था आज तक। गांव और भी बतेरे देखे पर ईसा नहीं देखा था कि सूर्य सर ना बोल दे चलो रोटी राटी ना दे, भिक्षा ना दे, वह भी बात कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये तो बोलने बहुत गलत से कि बोले कैसे ऐसे कहें तुम करके क्यों नहीं खाते, तुम मस्टंडे फिरते हो और के कुमा के गए थे तुम, यहाँ तुम्हें जो है ना अन्न मिला है। थोड़ा तेज कर भाई। तने बोला, भाई एक बार और जाइए तड़के। बोला अच्छा जी। वो लड़का सुबेरे फिर जा है, वो शाम की बात थी, सुबेरे फिर जा से जाकर उसने तो भाई हर गांव में घर में गया, यही सुनने मिला कि भाई तुम जो है काल भी तेरे तो बताया था पिट्टे गा के तुम जाता नहीं यहाँ से। यानी उस संत को यहाँ तक कहा कि तू पिटना चाहे है कि यहाँ से जा से रख ली इसके बराबर। वो शिष्य वापस आने लग रहा था, तो रास्ते में एक कुम्हार का मकान था, वो विधवा थी कुमारी। उसने देखा कि संत श्याम ने भी भूखा गया और ई फिर खाली डोलू लांदा जा से। इस तो पूछते लो भाई भूख में हो सकता है हमारे अन्न स्वीकार कर ले और हमारे भाग जाग जाए। तो उसने कहा कि महाराज जी भोजन को नहीं मिला। उसने देखा कि ना माई को नहीं मिला, रोटी नहीं मिली। अब मेरे पास अन्न है, आप ले जाओ, रोटी तैयार कर रखी है, कुछ दलिया है कुछ रोटी से। आप तक काल के भूखे दिखो सो, कहाँ भूख लाग रही, कल के भूखे ले जाओ। सूता में ऐसे ऐसे कुमारी अरन ले जाओ, थारा गुरु जी इच्छा करे तो खा लें, मारे दोरई वैसे महाराज गलवा ले गए। तो वो संत के पास जाकर कहने लगा, महाराज जी ऐसे ऐसे ऐसा गंदा काम हमने नहीं देखा, कि संतों को तो देख कर राजी को नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि आया साधु देख के जो मन में करे मरोड़, वो होगा चूअड़ा फिर बसे गाम की ओर। तो वो गुरु जी कहने लगा, भाई किसने दिया रोटी? कि ऐसे ऐसे भिक्षा गाली, एक माई है, वह विधवा है, कुमारी से, ऐसे उसने सारे लक्षण बताए। वह नो कहती जी मैं भिक्षा तो सांझ ने भी गाल दूं, पर मेरा दिल नहीं ठुक्या कदे मारी भिक्षा ना लेंदे हो। बोला भाई बात तो ठीक से, पर न्यो करे उल्टाए जा। उन्हें भोजन खा लिया और न्यो बोला वापस जा, और जाकर न्यो कह दे उस माई ने किस गांव ने छोड़ जाएगी। अब शिष्य ने सोचा देख उस सन तो रोटी दी और उस सन जाकर न्यो को तो गांव छोड़ जाए, पर गुरु जी का हुक्म। और साथ में न्यो कह दिए भाई उसके कान से में करो और किसा का बताइए मत ना, आज रात ने यू गांव खत्म हो जाएगा। उस शब्द ने कहा महात्मा ने।
और यहाँ से चल पड़ेगी, जहां भी दिन छिप जाए उड़े डट जाएगी, उड़े बस जाएगी वहां, और बहुत सुथरी तरह बसेगी ये आशीर्वाद से। अब वो बुढ़िया ने तो सुना थी ये बात, उसका तो घी बंदगी देख, संत की बात खाली जा नहीं सकती। उसने अपना जो है गधा का ऊपर सारे बच्चे बिठाए, सारा घर का सामान लाद लिया, ऐसा थोड़ा सामान था, और जाकर के वहां से चली थी। क्यों 2-2:30 बज गए, शाम के 4 बज गए। चली तो 5-7 किलोमीटर गई थी। जब वह दिन छिप गया वहां अपना डेरा डाया, रोटी टूका किया। तो रात के अंदर एक हल्लन आवस है, भूचाल आता है। तो वो अग्रोहा जो गांव था बड़े बड़े सेठों का, रात के 12-12:30 बजे एकदम हल्लन आकर के वो सारा थेड़ हो जाता है। उसमें कोई आदमी नहीं बचा, जितने उसके अंदर थे सब खत्म हो जाते हैं। वो सेठ, वो पैसे वाले वहां नष्ट हो जाते हैं, दब का मर जाते हैं। आज भी उस अग्रोहा के अंदर बहुत बड़ा थेड़ बना हुआ है, और उसके अंदर इतना धन निकलता है कि गवर्नमेंट ने वहां खुदवाई बंद कर रखी है। तो क्या हुआ कि सुबह लोगों ने पता चला कि गांव गर्क हो गया, भाई ऐसे ऐसे हल्लन आया था। उनको मालूम नहीं था कि ये कहानी ऐसे बन गई। कोई भी जो दुख आपदा प्राकृतिक आती है कि अप्राकृतिक आती है, ये सिर्फ अपने किए हुए कर्मों से आया करें। फिर पता चला कि उसमें तो एक लड़की औरत बचकर आ रही है, वह बिराना क्यों कर लकड़ियाई और आड़ा इस प्रकार अपने बच्चा ले बैठी है। आस पास के गुआंडा के आदमियों की इतनी उसके प्रति श्रद्धा बन गई, उसने जाकर बोले माई तो बहुत भगवान से बेबे, और नो कर थोड़ा ठाठ तो बस कितना जान की जरूरत नहीं है, और ले तेरे नाम जमीन। यानी आस पास के गामा ने उसके नाम बहुत घनी जमीन कर दी। पानू बोली जी मैं क्या करूंगी इतनी जमीन की, मन तो अपना दो ना 2 रोटी का धंधा चाहिए। वह जमीन कर दी। और कोई गांव के आदमी आसपास के वहां का बसन लाग गए, हम भी यही मकान बनावांगे। आज उस कुमारियां के नाम तय एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है, उस कुमारी के नाम तय, उसका नाम में कुमारियां है, उस गांव का बहुत बड़ा गांव हो गया, और वो थेड़ हो गया। तो इस प्रकार जिस गांव में संत का अनादर किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है, वो गांव बसन की बाट नहीं देखे। अगर उसमें साधु नहीं है, भगत नहीं है, तो भगत हैं तो उस गांव को भी बचा लेंगे।